आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मॉर्चरी के बारे में, यानी मुर्दा घर के बारे में, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक छोटे शहर की है जहाँ एक बहुत ही पुरानी मॉर्चरी हुआ करती थी, जहाँ आए दिन कुछ न कुछ अजीबोगरीब होता रहता था, जिसके चलते वहाँ पे जो लोग काम करते थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे भयानक तरीके की आवाजें, चीखें। मैं आज बताने वाला हूँ ऐसे ही लड़के की कहानी जो वहाँ पर नया नया काम करने आया था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक छोटे से गांव से आया हुआ था, मुंबई शहर की उस मॉर्चरी में काम करने। वह एक गार्ड की नौकरी करने के लिए शहर में आया था। उसका पहला ही दिन था। रात में वह रखवाली कर रहा था उस मॉर्चरी की, तभी उसे एक आवाज आती है। उस मॉर्चरी में रखे हुए सेट में जहां लाशें रखी जाती थी, उसकी ड्रॉर अचानक से धीरे धीरे खुल रही थी। उसे फ्रीजर से आवाज आई ही थी कि उसको लगा शायद वह थका हुआ है, इसीलिए उसको ऐसी आवाजें सुनाई दे रही। फिर वह वापस उस जगह पर गया जहां से आवाज आ रही थी और उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सब वैसे के वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। रात के लगभग 2 बजे थे और अचानक उसको मेन गेट के बार बार खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगी। अर्जुन अपनी जगह से उठकर मेन डोर को फिर से कुंडी मारकर वापस अपनी जगह पर आ ही रहा था कि अचानक उसने ऐसी चीज देखी कि मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वहां पर जो लाश फ्रीजर के अंदर रखी थी वह अपनी जगह से गायब थी। अर्जुन ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। इसके बाद अर्जुन खुद को संभाल ही पाया था कि उसने महसूस किया कि बहुत जोर की ठंडक मॉर्चरी में धीरे धीरे बढ़ रही थी और मानो उसके सामने से कोई साया बार बार गुजर रहा हो, और अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसके आसपास घूम रहा हो और कुछ कहना चाह रहा हो। और अर्जुन के साथ ऐसा हो रहा था। उसके थोड़ी ही देर बाद उसके साथ एक ऐसी घटना घटी। उसने देखा कि जो थोड़े दिन पहले शव लाया गया था, जिसका टैंक हट चुका था, और वह शव उसके सामने खड़ा था। अर्जुन बहुत तेजी से आनन फानन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब अर्जुन भाग रहा था तभी दरवाजे और तेज बंद हुए। वह दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, काफी आवाजें भी लगाई, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह शव धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ता जा रहा था और मानो अर्जुन की आंखें फटी जा रही हों। अर्जुन ने बहुत जोर मारकर तेज से धक्का मारा दरवाजे पर। जैसे तैसे गेट खुल गया और वह भागते हुए गिर पड़ा। तभी वहां पर जा रहे कुछ लोगों ने उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गए। दूसरे दिन अर्जुन थोड़ा सही हुआ और उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद अर्जुन कभी भी उस मॉर्चरी के पास वापस नहीं गया। और उस मॉर्चरी के बारे में आज भी कहानियां हैं कि कोई भी उसमें नौकरी करने के लिए नहीं जाता, और जो भी वहां जाता है उसे वही मुर्दा हमेशा खड़ा मिलता है। तो वैसे कैसी लगी आज की स्टोरी? ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फैक्ट फ्यूजन बाय RN, और फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पेज को। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक शेयर कीजिएगा। अगर आपने भी ऐसी कोई अनसुनी कहानी या ऐसा अनुभव किया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उसके ऊपर भी स्टोरी बनाएंगे।